हेलो बच्चों, चलो भाई देखिए, हम लोग जो है अब नया टॉपिक लेंगे। या जो हमारा चल रहा था न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का अब तक पिछले वीडियो में हमने जो है 5 न्यूमेरिकल तक कर चुके हैं। नेक्स्ट 6, 7, 8 अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल देखो थोड़ा लॉजिकल है, जो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पूरा लॉजिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या आपका है? न्यूमेरिकल नंबर 6 ये कह रहा है फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। 3 ऑब्जेक्ट हम मूव कर रहे हैं, उनका ग्राफ दिया है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को पढ़िए, देखिए और इसके बेस पर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। ग्राफ जब समझना है, जैसे ग्राफ इसका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाई, क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। और यहाँ ग्राफ विच ऑफ थ्री इज ट्रेवलिंग, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग फास्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी, आर ऑल 3 नेबर्स एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या सभी जितने तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या तीनों ऑब्जेक्ट रोड के एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं? ये समझना भाई। तीसरा क्या है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए। जब जो है सी जिस समय बी को पास करता है तो उस समय वो क्या करेगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है ये बताना है। और चलो लास्ट क्या है? हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। जब भी जो है सी को क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में कितना दूरी वो चल चुका है, कितना टाइम, हाउ फार यानी कितना डिस्टेंस चल चुका हुआ। समझिए, देखो लॉजिकल क्वेश्चन पूरा है भाई, पूरा लॉजिकल है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो दिया एनसीईआरटी में, फिर पढ़िए एक बार ढंग से, फिर दिमाग लगाइए अपना। हाँ, रूल क्या बताए थे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताए थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता क्या है? जो ग्राफ का स्लोप होता है, क्या ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी। याद आया? ध्यान दीजिए भाई, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो इसका स्लोप होगा वो क्या बताएगा? स्लोप होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, ये कहता है स्पीड, या क्या होता है? वेलोसिटी स्लोप। बहुत सीधी बात है बस, ठीक है। अब पीछे बता चुके हैं स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन, और जो उसकी एरिया होती ग्राफ की वो बताती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये को लिखवा चुके पहले, अब वही दिमाग लगाइए यहाँ पर। चलिए आंसर देते हैं। आंसर नंबर 1, चलो भाई सोल्यूशन के लिए भाई नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ 3 ट्रेवलिंग फास्ट। देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी स्पीड ग्रेटर है, जिसमें क्या है वो सबसे फास्ट चलेगा। क्या लिख लीजिए, फास्ट माने क्या हो गया? यहाँ लिखो नंबर 1 में एज बी नो दैट क्या स्पीड इक्वल टू होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप ऑफ क्या हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप। अब देखो स्लोप भाई, स्लोप माने क्या? देखिए ये स्लोप है एंगल। स्लोप माने क्या हो गया? एंगल। एंगल कहाँ से? एक्स एक्सिस से। किसका एंगल ज्यादा है? एकदम क्लियर। देखो हमारा ये ग्राफ बी का ना, बी का एंगल क्या ज्यादा है, ठीक है। कैसे निकालो एंगल? चलिए परपेंडिकुलर अपन करते हैं, बेस करने की जरूरत नहीं है, आपको देखने से क्लियर हो जा रहा है। हैं क्या है? इसका एंगल क्या है? ज्यादा है। यहाँ लिखोगे सिंस स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्लोप ऑफ, और क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ए एंड सी। देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ऑब्जेक्ट बी इज फास्टेस्ट। क्या हो गया? ये सबसे फास्ट होगा। ऑब्जेक्ट बी क्या होगा हमारा? सबसे ज्यादा फास्ट होगा या सबसे ज्यादा तेज चलेगा। क्लियर हुआ? चलिए भाई ऑब्जेक्ट बी हो गया। आंसर तो सेकंड, आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इतना लिखना बस, खत्म हो गया। सेकंड देखिए क्या कि आर ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या सभी एक ही पॉइंट चलना शुरू करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भाई? देखो
जिस समय टाइम 0 है, पहला कहाँ पे, ओरिजिन पे जहाँ चलना शुरू किया। दूसरा कहाँ पे है, 2 किलोमीटर, क्या दिया डी किलोमीटर में ना, तो दूसरा पॉइंट क्या हमारा कौन सा है, बी कहाँ चालू कर रहा है, ओरिजिन से। क्लियर हुआ। और हमारी क्या, जैसे हमारे फैजाबाद चौक लो, मतलब चौक चालू हो गया, पहला क्या किया, पहला चल रहा है ओरिजिन माने क्या हो गया, चौक हो गया। ठीक है, कोई पॉइंट मानो। दूसरा कहाँ चल रहा है, दूसरा का कौन सा है, सी वाला है। सेकंड क्या, सी वाला कहाँ चल रहा है, ओरिजिन से 2 किलोमीटर आगे से चल रहा है। प्लस माने क्या हो गया, फॉरवर्ड, माइनस में क्या हो गया, बैकवर्ड, पीछे। क्या हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्ट कौन सी है, वो चल रहा है 2 किलोमीटर आगे से चल रहा है। क्लियर। ये कहाँ चल रहा है भाई, ए, तीसरा ग्राफ हमारा क्या ए है, ये कहाँ चल रहा है, 4 किलोमीटर आगे चल रहा है। तो इसमें क्या कि इनिशियली मैं जो व्हेन टी इक्वल टू 0, उस समय सबकी क्या, सबकी पोजीशन अलग अलग है। अगर अलग अलग है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स in that condition, this means all of 3 are not moving from the same point. This means क्या हो गया, आंसर नंबर सेकेंड, आंसर क्या हो गया, नो ना, और ऑल थ्री पर सेम पॉइंट, नो है, नो दे आर नॉट, ठीक है। स्टार्स मोशन फ्रॉम सेम पॉइंट, क्यों, बिकॉज क्या हुआ, बिकॉज एट टी इक्वल टू 0 पोजिशन क्या हो गया, पोजिशन ऑफ बी इज क्या हो गया, 0 है, 0 किलोमीटर मैंने वर्जन हो गया। क्या हो गया, पोजीशन ऑफ क्या हो गया, पोजीशन ऑफ कौन सा, कोई वाला सी कहाँ पे है, 2 किलोमीटर, एंड पोजीशन ऑफ ए इज 4 किलोमीटर, ठीक है। इसे क्या आंसर होगा, खत्म। चलिए फिर देखिए थर्ड, नोट करिए, पर इसको नोट कर लीजिए, दिखाते हैं रीजन। थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्या है सोल्यूशन, देखो ध्यान, सी, थर्ड में क्या सी हो गया ना, ये सी हो गया पहला, ए बी हो गया। सी कह रहा हाउ फार सी ट्रेवल गोइंग बी पास, बी कहाँ पास कर रहा है, देखो सी वाला हमारा ये है, दूसरा वाला ए सी है, यहाँ पास कर रहा है। जब पास किया तो उस समय कर रहा है जिस समय सी, हाउ फार सी ट्रेवल, देखो सी कितना ट्रेवल करेगा जब बी को पास करेगा। देखो सी चल के क्या, देखो बी चल के यहाँ पहुंचा है, सी यहाँ पहुंचा, यहाँ दोनों क्या बन रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। उस समय सी कितना चला, देखो यहाँ चलना शुरू किया 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, एक यहाँ कितना हो गया 5 किलोमीटर, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 किलोमीटर चल चुका होगा बस उसमें। तो क्या हो गया व्हेन बी, अच्छा बी जो है इस वाली क्या करा, हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए, भाई बी देखो एक यहाँ पास, देखो यहाँ पास कर रहा है, यहाँ का कहाँ पास है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पास देखो ये यहाँ नहीं, देखो दोनों बराबर कहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही ना, ये नहीं मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, उस समय सी कहाँ पहुंचा, सी वाला यहाँ पहुंचा, यहाँ पे इसको मिलाओ, यहाँ पे सी यहाँ पहुंचा है। जिस समय क्लियर हुआ, जिस समय देखो ए वाला ग्राफ किसका है, बी का है, ए वाला ग्राफ किसका है, ए का है, यहाँ दोनों क्या हो गए, क्रॉस कर रहे हैं। उस समय सी कहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कहाँ गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। दिस मीन्स क्या हो गया, व्हेन बी पासेज ए देन सी ट्रेवल क्या हो गया, अप टू 6 किलोमीटर, क्या हो गया, अप टू 6 किलोमीटर। क्लियर हुआ। चलो डी देखो ध्यान से, डी क्या कह रहा है, डी हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। देखो जब जिस समय क्या है, जिस टाइम पे कह रहा है, जिस टाइम पे बी जो है सी को पास कर रहा है, देखो कहाँ पास कर रहा है, बी सी को यहाँ पास कर, यहाँ पे ना, ये सी वाला हो गया, ये सी हो गया, ये बी यहाँ पास किया ना, तो यहाँ पास करने पर कह रहा है उस समय बी कितना ट्रेवल कर चुका है, बी कहाँ जाना शुरू करता है, ओरिजिन से बी यहाँ पहुंचा है 5 किलोमीटर पर, इसने सी को क्रॉस किया, इस पॉइंट सी क्रॉस किया इसने, तथा बी कितना चल चुका होगा 0 से 5 ना, 5 किलोमीटर। देखो ध्यान से, यहाँ से जब ये क्या यहाँ क्रॉस किया, टाइम कितना हो गया, इस टाइम पे टाइम कितना हो गया 0.5 ना,
और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 किलोमीटर। मीन्स क्या हो गया, व्हेन क्या हो गया, व्हेन B passes C, then the distance traveled by C कितना हो गया, ट्रेवल्ड बाई B, C नहीं, B इज 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, इज 5 किलोमीटर। आई होप दिस थिंग क्लियर आया समझ में। ठीक हो गया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान समझिए, क्लियर करिए, ठीक है ना। आसान है कठिन में सोचना है कि कौन कैसे क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते भाई, वो पढ़ते हैं क्या कह रहा है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ओके भाई, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। क्या गिवन है, 20 मीटर हाइट से कोई बॉल जो है जेंटली चुपचाप ड्रॉप कर दी जा रही है। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस मीन्स व्हाट, दिस इज द एक्सेलरेशन दिया आपको है, ठीक है। नीचे कर रहे जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, जी बताए थे ना। ऊपर नीचे में क्या जी काम करता है, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये काम करेगा एक्सेलरेशन। विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक एट द ग्राउंड, और क्या निकालना, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक एट द ग्राउंड। दो चीज निकालना, वेलोसिटी और टाइम। गिवन क्या लिखो फटाफट, क्या गिवन है, गिवन है हमें दिया एच, हाइट दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर। जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे गिर रहा है इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है। ध्यान समझो, जेंटली मीन्स क्या, चुपचाप छोड़ दिया गया, पर यू इसमें क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इक्वल टू ए 0 हो गया। समझ में आया। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले v निकालना है। देयरफॉर फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे u देखो, u दिया है, v दिया है, g दिया है, h दिया है। हमको यहाँ पे कहीं t नहीं दिया उसको निकालने के लिए ना। क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। कितना हुआ, प्लस 2gh। v निकालना आपको है, u 0 हो गया, 2g दिया 10, h दिया 20। कितना पे v स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, 400 आया ना। तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 400 इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू 20। v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई क्या, फाइनल वेलोसिटी, जिस समय गिरेगा उसमें इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई, चलो फिर क्या निकालना, टाइम निकालना। फिर क्या निकालना है, टाइम। अब आपको भी मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड क्या निकालना, टाइम निकालना है, टी निकालना है। वी मालूम है ना, बी मीटर, भाई मीटर पर सेकंड होगा, इसका मीटर पर सेकंड होता है। तो भाई यू कितना है, 0। वी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया है भाई। जी कितना है, 10 मीटर दिया ना पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या लगा देंगे, पहला इक्वेशन। देयरफॉर हो गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, मोशन। तो v इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस जी टी। u 0 हो गया ना, g हो गया 10। टाइम कितना हो गया, टाइम निकालना भाई, टाइम निकालना है, टाइम निकालना। t हो गया, b दिया 20, b क्या 20 है ना, 20 इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू टी। टी कितना आएगा, 20/10 कर दो भाई। टी कितना आया, 2 सेकेंड आ गया। टी कितना आया, 2 सेकेंड। क्लियर। तो इस बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है, तीनों क्वेश्चन लिखना है, फिर तीनों क्वेश्चन लिख करके देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या निकल गया, इस प्रकार से हमारा निकल गया कि कितनी हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। आगे क्वेश्चन क्लियर आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कैसे लगाते देखिए, उसको ट्राई करते हैं। ठीक है,
ओके भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, उसकी रेडियस, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखिए अराउंड द अर्थ ना, अर्थ के चारों ओर घूमना, उसको इस पार से कहीं घूमना है। इसकी रेडियस मालूम है, कितना दिया रेडियस, गिवन क्या भाई, यहाँ दिया, गिवन लिखो पर से क्या दिया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है, आर लेते भाई, ये दिया है 42,250 किलोमीटर दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर देखिए क्या दिया है, ये दे दिया है, फिर क्या दिया, टाइम, टाइम क्या दिया है, ये दिया 24 आवर्स दिया है, आवर्स, ठीक है। हमें क्या निकालोगे, इसकी स्पीड निकालना है, ये निकालोगे एक रेवोल्यूशन में 1 राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकालेंगे, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे आप कि डिस्टेंस ट्रेवल, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट इन 1 राउंड कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, ठीक है, आर दिया है। अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर स्पीड में क्या निकालना है, स्पीड निकालना। फाइंड क्या है, फाइंड द कैलकुलेट द स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कितना हो गया, देयरफॉर स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस हो गया, 2 पाई आर हो गया, अपॉन टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हो गया कितना, 24 आवर्स हो गया, दो कर दो, यहाँ 12 आ जाएगा, सही है। पाई कितना हो गया, पाई था 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना 42,250, अपॉन कितना 12, यहाँ पर और है, 12 यहाँ पे और है ना, चलिए भाई ठीक है, कर करो, देखो यहाँ अगर 11 जा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में। अब कितना है, इसको कर दो, और 6 कर दो, कितना है देखो, 6 6 7 जा, ठीक है, 42, तो कितना आएगा 0, तो कितना आएगा 6 बजे 24 पर 10 आएगा, 6 1 जा, लगभग इतना 6 6 जा, लगभग इतना आ जाएगा। इसको इंटू करो, फिर डिवाइड करो, कितना है भाई, देखो इंटू कितना आता है, मीन्स आ गया 11 इंटू करो, 11 6 जा 66, फिर 6 जा 66 प्लस 6 72 पॉइंट लगा गया, कैरी 7 आया ना, 6 आया, 2 आया, पॉइंट लग गया, फिर 11 जाओ 11 प्लस 7 कितना होगा, 8 आ जाएगा, 18, 11 4 जा 44 प्लस कैरी 1 गया 45 पर लिख दिया जाएगा, 11 7 जा 77, अपॉन कितना 7 हो गया, डिवाइड कर दो भाई, इसको डिवाइड कर देना है, कितना डिवाइड करने पाएगा, डिवाइड करो कितना आएगा, दिस थिंग आ गया 7 1 जा 7 1 जा, आ रहा है सही। फिर क्या हो गया, 4 बार नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ यहाँ पे, फिर कितना हो गया, 7 क्या हो गया, 6 जा 42 होता है, 42 हो गया, ठीक है। फिर 3 38, 7 5 जा 35, फिर 3 32 आ जाएगा, 7 4 जा आ जाएगा, 4 जा 28, 4 46, 7 से नियर अबाउट इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड, ये स्पीड आ जाएगी v इक्वल टू 1106.546 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी स्पीड रहेगी, तब क्या हो गया, तब जाके वो जो है 24 आवर्स में एक चक्कर लगा लेगा उसका, क्लियर हुआ, अब क्वेश्चन क्लियर समझ में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, फिर अभी जो क्वेश्चन और बचेगा या जो बच रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन लगाइए, इसको एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, ओके भाई, चलिए थैंक यू।